चलो कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। इसके सह प्रायोजक हैं ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, वाइप्स एंड स्प्रे। स्वागत आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं हरिद्वार महाकुंभ पर ये स्पेशल एपिसोड। सीधे हर की पैड़ी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आज तीसरा शाही स्नान है और इस स्नान को सकुशल संपन्न करवाना एक सबसे बड़ा चैलेंज मेला प्रशासन के सामने बना हुआ है, क्योंकि दूसरे शाही स्नान के दरमियान यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट को लेकर थोड़े क्लैशेस हो गए थे, लेकिन आज उस तरह की कोई दिक्कत ना पेश आए, इसको लेकर मेला प्रशासन सुबह से ही तैयारियों में लगा हुआ है। कल भी अखाड़ों के साथ उन्होंने यहाँ पर मीटिंग की थी, लेकिन आज तीसरे शाही स्नान की सुबह से जो तस्वीरें दिख रही हैं वो बेहद दिव्य हैं, क्योंकि आम श्रद्धालुओं ने सुबह 7 बजे तक यहाँ पर स्नान किया, लेकिन अब ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हो रही है घाटों की सफाई और 10 बजे के बाद करना है अखाड़ों ने स्नान। इससे पहले अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर घाट पूरी तरह से साफ कर लिए गए हैं और सुबह गंगा आरती यहाँ पर हुई थी। अब साधु संत जो हैं वो यहाँ पर आएंगे और वो बेहद शानदार तस्वीरें होंगी, वो दिव्य नज़ारा होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस किस रूट से वो होकर गुजरने वाले हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। लेकिन फिलहाल आम श्रद्धालु यहाँ पर अन्य घाटों का रुख कर चुके हैं ताकि वो स्नान कर सकें। और अब देखिए किन किन रूट से होकर गुजरेंगे अखाड़े और क्या प्लानिंग यहाँ पर की गई है इस स्पेशल रिपोर्ट में तीसरे शाही स्नान के लिए। आज बैसाखी मेष संक्रांति के मौके पर महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान होने जा रहा है। 13 अखाड़ों के साधु संत स्नान में हिस्सा लेंगे। आज सुबह 10:15 बजे से शाम 5:30 बजे तक शाही स्नान चलेगा। साधु संत मेला प्रशासन द्वारा जारी 20 बिंदुओं वाली गाइडलाइन के मुताबिक ही स्नान कर सकेंगे। इस दौरान देहरादून हरिद्वार हाईवे पर ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित रहेगी, यानी शंकराचार्य चौक से चंडी घाट चौराहे और हर की पैड़ी घाट वाले एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। 13 में से 10 अखाड़े अपनी शोभा यात्रा के लिए शंकराचार्य चौक से जाते हैं, लेकिन 3 अखाड़े अपनी शोभा यात्रा के लिए चंडी चौक से अपनी शोभा यात्रा निकालेंगे और हर की पैड़ी तक पहुंचेंगे। 13 में से 10 अखाड़े जहां अपनी शोभा यात्रा के लिए शंकराचार्य चौक पर जमा होंगे, वहीं 3 अखाड़े इस चंडी घाट चौराहे पर इकट्ठे होंगे, यानी 3 अखाड़े निर्वाणी, दिगंबर और निर्मोही अखाड़े यहीं से शोभा यात्रा उनकी शुरू होगी और यहां से सीधे होते हुए हर की पौड़ी घाट तक पहुंचेंगे। इस दौरान जो ये पूरा देहरादून हरिद्वार रोड है पूरी तरीके से यातायात के लिए बंद रहेगा और जो पुलिस के जवान हैं वो चारों ओर मुस्तैद रहेंगे और शोभा यात्राएं इसी रास्ते से सीधे निकलते हुए हर की पौड़ी घाट की तरफ बढ़ेंगी। खास बात यह है कि शाही स्नान के लिए आने वाले साधु संतों का अंदाज भी शाही ही होता है। रथों, घोड़ों और पालकियों में सवार बड़े बड़े संत जिस भी सड़क से गुजरेंगे उस सड़क की पहले पानी से सफाई की जाएगी। यही नहीं, संतों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की जाएगी, जो नजारा एकदम अद्भुत होता है। खास बात यह है कि साधु संतों की पालकियां यानी झांकियां जब जब सड़कों से होकर के गुजरती हैं इस पेशवाई के दौरान, तो सड़कों की सफाई एक टैंकर के जरिए करवाई जाती है और सबसे ज्यादा दिव्य और अद्भुत नजारा तब हो जाता है जब हेलीकॉप्टर के जरिए गुलाब के फूलों की बरसात होती है। कुंभ के दौरान साधु संतों की पेशवाई का भी अनोखा नजारा देखने को मिलता है। इस नजारे को देखने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। पेशवाई के दौरान साधु संतों का वैभव देखने लायक होता है। विशेष तौर पे निरंजनी और जूना अखाड़े के जो साधु परंपरा से जुड़े हुए अखाड़े हैं, उनकी जो पेशवाई निकलती है वो देखने लायक होती है, क्योंकि इनके जो नागा साधु हैं वो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत छटा बिखेरते हैं, जो कुंभ की एक तरह से जान होती है और इन्हीं को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु इस महाकुंभ में पहुंचते हैं। बैसाखी में संक्रांति के मौके पर होने वाले शाही स्नान में सभी साधु संत इस हर की पैड़ी पर बने ब्रह्मकुंड में स्नान करेंगे। 13 के 13 अखाड़े बारी बारी से इस घाट पर आएंगे और स्नान कर अपनी अपनी छावनियों में चले जाएंगे। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। तो सबसे पहले निरंजनी अखाड़े ने आना है स्नान करने के लिए और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है ये बताने के लिए पुलकित शुक्ला मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पुलकित, इस वक्त आप कहां पर हैं और सबसे पहले निरंजनी अखाड़े ने आना है स्नान करने के लिए, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं?
देखिए, इस वक्त मैं शंकराचार्य चौक पर मौजूद हूँ। ये वो मुख्य चौक है जहाँ से सभी जो 10 अखाड़ों की पेशवाइयाँ निकलती हैं वो यहाँ पर पहुँचती हैं और यहाँ के बाद वो हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड पहुँचते हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले यहाँ से निरंजनी अखाड़े की भव्य पेशवाई अभी यहाँ से निकली है और अब से कुछ ही देर बाद वो हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड पहुँचेगी और वहाँ पर वो शाही स्नान किया जाएगा। फिलहाल की यदि बात करें तो यहाँ पर अगला जो पेशवाई यहाँ से निकलनी है, जूना अखाड़े की निकलनी है, उसके लिए तैयारी की जा रही है। पुलिस के काफ़ी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि समय का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होती है। और जैसे ही थोड़ी देर पहले यहाँ से निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली तो अब दूसरी जूना अखाड़े की पेशवाई आने का समय हो गया और उसी के लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है। बल्कि मैं दिखाना भी चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और वो किस तरह से ये चर्चा कर रहे हैं, ये मंथन कर रहे हैं कि किस तरह से वो अगली जो पेशवाई है वो निकलेगी और जो कि भीड़ है लोगों की उसको किस तरह से यहाँ पर भीड़ नियंत्रण किया जाए। हालांकि पिछले गंगा स्नान की तुलना में यदि बात करें, जो आम श्रद्धालु हैं जो देखने के लिए सड़कों के चारों तरफ दोनों ओर जो लोग जमा हो जाते हैं वो उतनी संख्या में नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस के लिए भीड़ प्रबंधन और कानून व्यवस्था बनाना एक बड़ी चुनौती हमेशा बनी रहती है और उसी के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में अधिकारी और पुलिसकर्मी और अन्य पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। जी पुलकित, ये बताइए कि शाही रूट में इस बार थोड़े से चेंजेस किए गए। जिस तरीके से बैरागी अखाड़ा की अगर हम बात करें तो क्रम में भी थोड़े चेंजेस हैं। कल मीटिंग हुई थी यहाँ पर बैरागी अखाड़ों के साथ, उनको ये कह दिया गया था कि जो उनके रथ हैं जो वो दल बल के साथ पूरा निकलते हैं उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा। जो पास लेकर आएंगे सिर्फ उन्हीं को एंट्री यहाँ पर दी जा रही है। और कुछ चेंजेस? जी देखिए, क्योंकि 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े अपने अपने अखाड़ों से, अपने अखाड़ों की छावनियों से हर की पैड़ी पर पहुंचते हैं और स्नान करने के लिए जाते हैं। समय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि सभी के जाने के लिए रूट निर्धारित है और उनके जाने के लिए समय निर्धारित है और उसके अलावा जो हर की पैड़ी पर स्नान करने का समय है वो भी उनके लिए निर्धारित है। प्रत्येक अखाड़े को आधे घंटे का समय दिया गया है। अगर किसी भी अखाड़े के साधु संतों के अलावा उनके साथ जो उनके अनुयायी हैं और भी जो भक्त लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, तो समय कहीं ना कहीं उसमें उनका ज़्यादा लग जाता है और इससे जो अगले अखाड़ों का जो क्रम है स्नान करने का वो प्रभावित हो जाता है। और वही हमें पिछले शाही स्नान के दौरान देखने के लिए मिला। बैरागी अखाड़ों के साथ साथ जो उनके संत थे वो बड़ी संख्या में जो उनके श्रद्धालु थे, उनके अनुयायी थे, वो सब अपने अपने वाहनों से पहुंचे और वाहनों की संख्या, वाहनों की कतार इतनी ज़्यादा होगी, कहीं ना कहीं समय को उन्होंने जो है वो क्रॉस कर दिया और उस वजह से ये अव्यवस्था फैली। उसी के लिए मेला प्रशासन की ओर से ये प्रयास किया गया है और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि उनके सेक्टर से जो भी अखाड़े निकल रहे हैं वो निर्धारित संख्या के अनुसार ही निकलें और जितने भी लोगों के जाने की ज़रूरत है, जितने वाहनों के निकलने की ज़रूरत है, उतने ही वो वाहन निकले। अनियंत्रित रूप से और असीमित रूप से वाहन यदि जाएंगे तो एक स्थान पर पहुंचकर ये जो है अव्यवस्था का कारण जरूर बनता है, तो उसको इस बार ध्यान रखा जा रहा है। बाकी स्नानों का जो क्रम है, अखाड़ों के जो निकलने का और स्नान करने का जो क्रम है, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं है। जी पुलकित, हमने ये भी देखा था कि अगर हम पिछले 2 शाही स्नानों की बात करें उस पर सवाल इस बात को लेकर उठे कि भाई जो बाबा आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं, वो खुद नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर मेंटेन नहीं हो पा रही है। आज को लेकर ये तैयारी यहाँ पर की जा रही है कि इस तरह की तस्वीरें ना दिखें। क्या आपने वहाँ पर देखा, अगर हम अखाड़ों की बात करें, वो खुद नॉर्म्स फॉलो करते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, ये ज़रूर एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि इसमें कोरोना और कोविड का जो संक्रमण है वो ही सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है। यहाँ हरिद्वार में क्योंकि इस वक्त एक महा आयोजन हो रहा है, बड़ी संख्या में यहाँ पर साधु संत और आम श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा भी जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, वहाँ के लिए भी कोविड के नियमों का पालन करना निश्चित तौर पर सबके लिए ज़रूरी है और चुनौती बना हुआ है। हरिद्वार की यदि बात करें, खासतौर पर अखाड़ों की यदि बात करें, तो ये जाहिर है कि उतने 100% नियमों का, कोविड नियमों का यहाँ पर पालन होता नजर नहीं आ रहा है। उसके अलावा जो श्रद्धालु हैं वहाँ पर भी 100% ऐसा कोई पालन होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन पुलिस अधिकारियों की जब बात इस संबंध में की जाती है तो उनका कहना है कि कानून व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण ही पुलिस की सबसे पहली चुनौती होती है। और जब एक ऐसे जगह पर जब एक कहा जा सकता है कि श्रद्धालुओं का जब जमावड़ा लगता है, जनसैलाब होता है, तो कोविड नियम जैसे कि मास्क का पालन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें जरूर। चलिए, बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे आगे बातचीत होती रहेगी। लेकिन जब शंकराचार्य चौक से निकला निरंजनी अखाड़ा, तो इस बार स्नान करने के लिए साध्वी निरंजन ज्योति भी आ रही हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने और क्या तस्वीर दिखी वो देखिए आप जरा। कुंभ मेले का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण शाही स्नान, मेष पूर्णिमा का स्नान आज किया जा रहा है। निरंजनी अखाड़े की जो पेशवाई है वो अपने
अखाड़े से निकल चुकी है और हर की पैड़ी की तरफ रवाना हो रही है। थोड़ी देर में निरंजनी अखाड़े के साधु संत सबसे पहले हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड पर पहुंचकर शाही स्नान करेंगे। इस वक्त हम शंकराचार्य चौक पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कितनी लंबी और भव्य ये शोभा यात्रा ये पेशवा निरंजनी अखाड़े की निकल रही है। सबसे पहले आगे नागा साधु निकले झूमते गाते हुए, वो यहाँ से गए। उसके बाद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर और अब अन्य जो अखाड़े के महंत हैं, संत हैं, महामंडलेश्वर है, उनके रथ यहाँ पर एक के बाद एक निकल रहे हैं। बहुत लंबी ये कतार है। उनके साथ उनके जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी उनके भक्त हैं, वो उनके साथ बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तो सुरक्षा के मद्देनज़र तैनात है ही, उसके अलावा बड़ी संख्या में जो आम श्रद्धालु हैं, जो और कुंभ मेले में पहुँचे हुए जो लोग हैं, वो यहाँ पर देखने के लिए उनको खड़े हुए हैं। किसी भी तरह से वो साधु संतों की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर आतुर है। और साधु संत भी अपने अपने रथों से उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उनको प्रसाद स्वरूप कुछ ना कुछ यहाँ से भेंट कर रहे हैं। तो बहुत ही एक विहंगम ये नज़ारा है। जैसा कि 12 अप्रैल के स्नान में सोमती अमावस्या के स्नान में हुआ था, ठीक उसी तरह से ये दृश्य एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। और आज का भी स्नान जो है वो पूरी तरह से भव्य और दिव्य यहाँ पर होने जा रहा है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। पुलकित ने बातचीत यहाँ पर की और ये तस्वीरें दिखाई हैं जब शंकराचार्य चौक से क्रॉस हुआ निरंजनी अखाड़ा। हालांकि इस महाकुंभ में विदेशी जो श्रद्धालु हैं वो भी आए हुए हैं और उनको काफ़ी यहाँ पर ढूंढना इस बार पड़ गया, क्योंकि तीसरे शाही स्नान के वक्त वो जाकर मिले, क्योंकि फ्लाइट कैंसिल हैं, कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, इसलिए उतने श्रद्धालु यहाँ पर नहीं आए। लेकिन फिर भी जो श्रद्धालु आए हैं उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी ने, वो भी देखिए आप। के तीसरे शाही स्नान में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से संत पहुंचे हुए हैं। पायलट बाबा आश्रम से जुड़ी हुई जो योग माता हैं आयकावा जी, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और उनके जो विदेशी फॉलोअर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप कहाँ से आई हुई हैं माता जी? आप योग साधना में लीन लग रही हैं और हिंदू धर्म के प्रति भी आपका काफी झुकाव लग रहा है। किस तरीके से आप इस पूरी सनातन परंपरा को देख रही हैं? किसका तारीख, किसका साल? मैं संन्यास लिए 5 साल। मेरा गुरुजी महायोगी पायलट बाबा जी मेरा संन्यास देना। और कहाँ से आई हैं आप, किस देश से? सनातन धर्म लास्ट 10 साल। आई एम इन सनातन धर्म। आई एम स्टडीइंग क्या है धर्म है। Which country you belongs to? I belong to Russia and many disciples of Sri Somnath Giriji Maharaj, Mahayogi Pilot Babaji, foreigners, विदेश from दूसरा देश। Guruji have also Japanese disciple, Yoga Mata Keikawa ji. So this is the greatest Yoga Mata who make many public samadhi बना है भारत। And first महामंडलेश्वर of 5 नाम जूना कारा foreigner विदेश को। ओम नमो नारायण। ये विदेश से आई हुई श्रद्धालु हैं और हमें ये बता रही हैं, और इन्होंने 10 साल पहले जो है संन्यास लिया और योग माता के सानिध्य में वो लगातार भगवान की पूजा करती हैं और जो हिंदू सनातन धर्म है उससे प्रभावित होकर उन्होंने सनातन परंपरा को ज्वाइन किया है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। तो आस्था में कितनी बड़ी शक्ति होती है, तस्वीर उसी की बानगी है। अखाड़ों ने स्नान करना है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं 10:15 से उनका समय यहाँ पर शुरू हो जाएगा और अपने समय पर ही उन्हें स्नान करना है। पूरी ये रिपोर्ट देखिए, उसमें 13 अखाड़ों के लिए जो समय निर्धारित है और क्या रूट मैप है वो आपको इसमें पूरी डिटेल मिलेगी। शाही स्नान में सबसे पहला स्नान निरंजनी अखाड़ा करेगा। संन्यास परंपरा से जुड़ा ये अखाड़ा अपने अद्भुत धार्मिक वैष्णव के लिए मशहूर है। इस अखाड़े के पास नागाओं की बहुत बड़ी फौज है। इसी अखाड़े के साथ आनंद अखाड़े से जुड़े संत भी स्नान करेंगे। दोनों अखाड़े 30 मिनट तक ब्रह्मकुंड में स्नान करेंगे। निरंजनी अखाड़े के बाद जूना अखाड़ा स्नान करेगा। इस अखाड़े के साधु पूरे कुंभ को भव्य और दिव्य बनाते हैं। इसी अखाड़े के साथ अग्नि, आवान और किन्नर अखाड़े से जुड़े संत भी स्नान करेंगे। इन अखाड़ों के लिए भी आधे घंटे का वक्त दिया गया है। परंपरा है कि एक अखाड़े के स्नान के बाद ब्रह्मकुंड के घाट की धुलाई कर सफाई कराई जाती है, तभी दूसरा अखाड़ा स्नान के लिए आता है। निरंजनी और जूना दोनों बड़े अखाड़ों के स्नान के बाद महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संत शाही स्नान करेंगे।
3 बड़े अखाड़ों के स्नान के बाद मेला प्रशासन फिर से ब्रह्मकुंड के आसपास की धुलाई कर सफाई करेगा और इसके बाद बारी आएगी निर्मोही, दिगंबर और निर्वाणी अणी अखाड़े की। ये अखाड़े सीधे कनखल छावनी से निकलकर चंडीघाट चौराहे से होते हुए ब्रह्मकुंड में पहुंचेंगे और इन अखाड़ों से जुड़े संत 50 मिनट तक ब्रह्मकुंड में स्नान करेंगे। अणी अखाड़ों के स्नान के बाद बारी होगी पंचायती बड़ा उदासीन और पंचायती नया उदासीन अखाड़े की, जो एक दूसरे के पीछे दूरी बनाकर चलेंगे। दोनों अखाड़े तकरीबन आधे आधे के गैप में 1 घंटे तक ब्रह्मकुंड में आस्था की डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ पर पड़ने वाली बैसाखी में संक्रांति के मौके पर अंत में शाही स्नान की बारी होगी सिख संतों और गुरु ग्रंथ साहिब को मनाने वाले श्री निर्मल अखाड़े की। वाहे जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह के जय घोष के साथ ये अखाड़ा स्नान के लिए पहुंचेगा, जो 5:30 बजे ब्रह्मकुंड में स्नान कर अपनी छावनी के लिए प्रस्थान करेगा। तीसरे शाही स्नान में 13 अखाड़ों से जुड़े हुए साधु संत ब्रह्मकुंड में स्नान करेंगे और ये सामने आप ब्रह्मकुंड देख रहे हैं। जब इसमें साधु संत, विशेषकर नागा साधु और जो भगवा वस्त्रधारी साधु संत जब इसमें स्नान के लिए सुबह सुबह आते हैं तो बिल्कुल नज़ारा अद्भुत हो जाता है और ये देखने लायक नज़ारा होता है, जिसे हर कोई अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। और ये पवित्र ब्रह्मकुंड है और यहीं पर वो डुबकी लगाएंगे और यहाँ से डुबकी लगाने के बाद 13 के 13 अखाड़ों के साधु संत अपनी अपनी छावनियों में चले जाएंगे और फिर इंतजार करेंगे अगले होने वाले महास्नान का, यानी शाही स्नान का, जो 27 अप्रैल को होने वाला है। 27 अप्रैल का वो शाही स्नान हरिद्वार महाकुंभ का बिल्कुल अंतिम शाही स्नान होगा और इसके बाद साधु संतों को इंतजार होगा अगले महाकुंभ का। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। शाही रूट आपने देख लिया, हर तस्वीर आप तक न्यूज़ 18 दिन भर पहुंचाता रहेगा। फिलहाल के लिए